हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस 111 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे आपको हाई स्कूल और इंटर से संबंधित या कह सकते हैं 9 से 12 तक विज्ञान में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के विशेष बिंदु पढ़ाए जा रहे हैं, लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में आज हमने एक नया टॉपिक और विषय में भी नया विषय रसायन विज्ञान चूज किया है। रसायन विज्ञान वो भी 10th के स्तर का, मतलब 10वीं क्लास तक। वैसे ये काम तो आएगा आगे भी, इंटर में भी, लेकिन स्पेशल जो है वो 10th क्लास तक है। अब मैं बात करूं कि रसायन विज्ञान, तो इससे पहले हम बात कर लें विज्ञान की। विज्ञान क्या होता है? तो किसी भी काम को क्रमबद्ध से कर लिया जाए, जिसमें उसके शून्य से शिखर तक होने की एक क्रमानुसार विधि हो, वही विज्ञान है। अगर मैं संधि विच्छेद करके बताऊं तो धन ज्ञान, विषय से संबंधित ज्ञान। किसी विषय पर शून्य से शिखर तक उसकी जानकारी लें, कैसे बना है, क्या है, ये सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन इसकी एक मानक परिभाषा है। उस परिभाषा के अंतर्गत विज्ञान क्या है वो जानिए। किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अच्छा, ये रसायन विज्ञान क्या है जी? तो अगर विज्ञान है वृक्ष, तो रसायन, भौतिक और जीव, ये इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। बाकी तो बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये मुख्य शाखाएं हैं। और इन्हीं मुख्य शाखाओं में आज हमने एक शाखा को बताने का निर्णय लिया है, वो है रसायन विज्ञान। आइए हम रसायन विज्ञान पर थोड़ी सी चर्चा करें। रसायन विज्ञान क्या है? पहली चीज तो हमने अभी अभी बता दिया कि ये विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुण का गहन अध्ययन करते हैं। अच्छा जी, रासायनिक संगठन क्या है? कि इनके, जैसे कोई पदार्थ है, वो किससे किससे मिलकर के बना है, किसी पदार्थ का स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसके साथ हम क्या क्या परिवर्तन करेंगे तो कोई नया पदार्थ मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बात आई रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान मिस्र के, इसकी अंग्रेजी होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द जो है वो मिस्र के कीमिया शब्द से लिया गया है, और कीमिया का मतलब होता है काला रंग, काला कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आधुनिक विज्ञान के जो जनक हैं, पिता, वो लेवासिए है। ये तो रही एक सूक्ष्म जानकारी विज्ञान की। अब मैं बात करूं रसायन विज्ञान में 10वीं के क्लास में, तो पहला चैप्टर है विज्ञान का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों ध्यान देने की जरूरत है। रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया ये होती है कि कुछ पदार्थ मिलें या उनमें कोई ऐसी चेंजिंग करी जाए जिससे कोई नया पदार्थ बने। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है, यही वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। हमारे परिवेश में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, आपने देखा भी होगा, हमारे परिवेश में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन इन परिवर्तनों को विज्ञान में 2 भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक विज्ञान, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है।
अब बात करी जाए भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन कहते किसे, तो परिवर्तन तो होता रहता है, ये भी आप जान रहे हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, समझिएगा, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं भौतिक परिवर्तन की, तो जैसे ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का गलना, भाई बर्फ का गलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन इसका उल्टा है। उल्टा कैसे, कि हम रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है, कह सकते हैं ये कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। भाई कोई ऐसा परिवर्तन किया जाए जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रासायनिक परिवर्तन आपने देखा होगा, जैसे आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ले लीजिए, बहुत ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब मैं बात करूं रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, परस्पर मिल करके या मिल करके परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो मिल करके अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, केमिकल चेंजिंग। दो ऐसे सबस्टेंस या कह सकते हो दो ऐसे पदार्थ मिले जो रिएक्शन किए, ये गैसेस स्टेज में दो गैसें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके किसका निर्माण करा, अमोनिया का। तो ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। बात आई समझ में। और इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो अणुभाग ले रहे हैं, जैसे ये आपका नाइट्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन, और इसमें बना क्या, अमोनिया। ध्यान से सुनिएगा, बना क्या, अमोनिया। लेकिन इनको कहेंगे क्या, इनको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक, सॉरी अभिकारक। और जो अमोनिया बना उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। तो जो पदार्थ अभिक्रिया के पहले भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने के बाद, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, भाई ऐसा नहीं है कि आपने दो पदार्थों को मिला दिया, कोई उनके बीच में जब रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, निश्चित तौर से फिर अब उत्पाद नहीं बनेगा। जब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करें। हाँ, नया पदार्थ जो होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ के गुण धर्म पुराने पदार्थ से या कह सकते हो अभिकारक से मिलते हैं। जी बिल्कुल नहीं। जो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनेगा उसके भौतिक व रासायनिक गुण अभिकारक से नहीं मिलते हैं, और मिलेंगे भी तो थोड़ा बहुत, वैसे नहीं मिलते। बात समझ रहे हैं, ये उत्पाद हो गया। यहाँ आप देखे होंगे कहीं कहीं सिंगल एरो लगाई जाती है और कहीं कहीं डबल एरो लगाई जाती है। तो एक होता है उत्क्रमणीय और एक होता है अनुत्क्रमणीय। अनुत माने, उत माने और अनुत माने समझ लोगे तो आप डेफिनेशन इसकी निकाल लोगे। उत्क्रमणीय जो दोनों दिशा में हो, दोनों दिशा मतलब अभिकारक मिलकर के उत्पाद बनाए और उत्पाद जो है फिर अभिकारक में टूट जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये जो सिंबल है डबल एरो वाला, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है। और अनुत्क्रमणीय जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बन जाए लेकिन पुनः उत्पाद से अभिकारक ना बने, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय, सॉरी इसे कहेंगे अनुत्क्रमणीय। तो माय डियर, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिसमें आपको हमने स्टार्ट कराया। बाकी इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है अम्ल क्षार लवण के बारे में। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अम्ल क्षार लवण, आपका पूरा इंटरमीडिएट BSc MSc तक काम करेगा। इसके बाद में है
पीरियडिक टेबल के बारे में हम बताएंगे, धातु और अधातु बताएंगे, धातु कर्म बताएंगे। धातु कर्म में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनको बहुत टफ मानते हैं। फिर फर्नेंस के बारे में बताएंगे, भट्टियों के बारे में बताएंगे। यानी कि रसायन विज्ञान हाई स्कूल से जुड़ी जितनी भी बातें हैं आपको आपकी भाषा में, आसान भाषा में बताई जाएंगी, बशर्ते चैनल पर आप बने रहिए और ये जो बातें हैं इनको बारीकी से पढ़िए। इस समय मैंने बताया शुरू में ही कि विज्ञान की ये एक शाखा है रसायन विज्ञान। हाई स्कूल में आप सूक्ष्म पढ़ेंगे, जैसे हाई स्कूल से इंटरमीडिएट बीएससी एमएससी करने जाएंगे वैसे वैसे इसका एक रूप बड़ा होता जाएगा। हम बात कर रहे हैं जो बच्चे 9 से 10 में पहुंचे हैं, 9th से 10th में, और जो 10th का पेपर दे करके 11th में आए हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि छुट्टी के ये जो दिन है 20 मई के बाद से, कहीं विद्यालय 25-26 को खुला है, कहीं पूरा जून बंद है, जैसा भी विद्यालय में व्यवस्था बनाई गई है जो भी है, ऐसी कंडीशन में इस बीच के समय में आपको डायमंड चांस मिल रहा है। अपना पुराना रिवाइज कर लीजिए, नए कोर्स यूट्यूब पर जा करके, मेरा ही चैनल या कहीं भी, कुल मिलाकर के आप पढ़ाई अपनी अनवरत बनाए रखिए कि नए सेशन, मतलब कह सकते हैं कि जब छुट्टी के बाद आप विद्यालय में प्रवेश करें तो आपको लगे कि हाँ हम में कोई ताकत है। माय डियर, लगातार वीडियो मिलता रहेगा, चैनल का सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, और कमेंट में ज़रूर कमियां बताइए कि सर यहाँ से ये और अच्छा करिए, या मेरी समझ में ये नहीं आया तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।